आदर्श लेडीज क्लब की ओर से बाल महोत्सव 2024 के लिए यह अपने सफलतापूर्वक 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ हम प्रार्थना से करेंगे। आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की यह परंपरा है। ईश्वर के प्रति आभार और कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। तो मैं प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ प्राची चौरसिया जी को। आदरणीय प्राची चौरसिया जी। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आवाज आ रही है? प्राची जी थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या है अपन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। धन्यवाद प्राची जी। आपने इस मधुर स्वर में प्रार्थना गाकर हमें भाव विभोर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो गुण है आपको मिला है वह ईश्वर का वरदान है आपको। ये बात बहुत सही है कि फूलों को हम सबका जीवन जो है वो बन जाए मधुबन। तो निश्चित रूप से सबका जीवन मधुबन बने, इसी प्रयास में आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब यह बाल महोत्सव 2024 लेकर आ रहे हैं, जिसमें अनेक ज्ञान की बातें सम्मिलित होंगी। और निश्चित रूप से जब हम भाव, राग और ताल के साथ गायन करते हैं तो उससे बनता है भारत। आइए हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। और अगली श्रृंखला है स्वागत, जो कि भारत की संस्कृति है और भारत की परंपरा है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी,
तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी गणों का मैं आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की ओर से सादर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं श्री गंगासागर जी चौरसिया, महामंत्री अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली, श्री भोलाराम जी चौरसिया, महामंत्री उत्तर प्रदेश, श्री कृष्णकांत जी चौरसिया, पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष भोपाल। इन सभी विशिष्ट महानुभावों का हम आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण, प्रादेशिक अध्यक्षाएं, पूर्व पदाधिकारी, भूतपूर्व अध्यक्ष, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर्स, डायरेक्टर्स एवं नेशनल प्रमोशन इंचार्ज, अभिभावक गण और सबसे प्रिय फूलों की तरह सुंदर हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी को आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करती हूँ कि आज से 1 माह तक 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में आप अवश्य जुड़ेंगे हर एक कार्यक्रम में, और भी लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम कल्पिता की जी, अ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं श्री रमेश लखुलाल जी चौरसिया, उनका उल्लेख रह गया था। जी, हमारे बीच उपस्थित हैं भैया रमेश लखुलाल जी, और उनका तो स्वागत किए बिना हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता नहीं है, पुनः मैं उस पर आऊंगी। और साथ मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ, और उनके आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम सफल होगा, और उन्होंने हमें बहुत ही नैतिक संबल प्रदान करते हैं। उनकी छत्र छाया में ही यह चौरसिया समाज फल फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और साथ ही बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सृजनात्मक विचारों से परिपूर्ण हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हमारे साथ हैं। तो हम हाथ में हाथ मिलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और उनसे हमेशा ये हमारी गुजारिश रहेगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और हमें नए नए चीजों को सिखाएं। तो कार्यक्रम की पुनः अगली श्रृंखला के लिए मैं कार्यक्रम का अध्यक्षीय भाषण एवं रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। तो उसके लिए नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल पर, पीयूष रोज सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल पर। सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, सकारात्मकता, प्रेरणा, ये सारे रूप नारी के ही हैं। हमारे बीच ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी, विनम्रता, दृढ़ता, अडिगता के अलंकारों से सुसज्जित हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सरिता विजय जी चौरसिया। मैं उन्हें अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ बाल महोत्सव 2024 के कार्यक्रम की अध्यक्षीय भाषण एवं रूपरेखा के लिए प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की संस्थापिका एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा पद को गौरवान्वित कर रही हैं, तथा आपकी छत्रछाया में संपूर्ण भारत कुशल नेतृत्व कर रहा है और उन्नति कर रहा है और आगे प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। आदरणीय, परम आदरणीय सरिता विजय जी चौरसिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्पिता जी। आपके अलंकार भरे शब्दों से स्वागत करते हुए जब आप मुझे संबोधित करें तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की अपेक्षाओं पे खरी उतरूं। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश रखुलाल जी चौरसिया। हमारे जो डिग्नेटरीज अभी ज्वाइन हो गए हैं, जिनका बहुत आदर सम्मान से कल्पिता जी ने स्वागत किया है, और हमारे सभी महासभा के पदाधिकारी, महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी प्रदेश अध्यक्षाएं और हमारी प्यारी प्यारी क्लब की अध्यक्षाएं, सभी बच्चे, उनके पालकगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने साथ में जुड़े हुए इस ऑर्गेनाइजिंग टीम की हर सदस्य का नमन करती हूँ। हमारे सपोर्टर्स जो हैं वो जैसे कल्पिता जी और प्रीति जी हमारी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारी सभी डायरेक्टर्स और हमारी नेशनल प्रमोशन ऑफिसर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी वजह से हम ये दिन देख पा रहे हैं।
मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगी कि आज की हमारी प्रार्थना जिन्होंने गाया है, प्राची जी, आपने देखा होगा उन्होंने पूरा सर से लपेट के रखा था। ये एक उनका समर्पण भाव है आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब के प्रति। जो उनकी 1 माह की, सिर्फ 1 महीने की बच्ची है, उसको साइड में रख के वो प्रार्थना के लिए उपस्थित हुई हैं। तो प्राची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के कार्यक्रमों के और आगे आने वाले सभी कार्यक्रम के बाद की एक रूपरेखा आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ आज नहीं, आपको बाकी दिन भी क्यों उपस्थित रहना है इस कार्यक्रम में। मैं मेरे परिवार के लोगों का भी बहुत धन्यवाद दूंगी, जो आज वो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और हमारी फर्स्ट लेडी श्रीमती आरती रमेश चौरसिया जी का भी हार्दिक स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी वजह से वो हर कार्यक्रम में उपस्थित हो पाते हैं, हर जगह पहुंच पाते हैं। आइए हम आज के कार्यक्रम की तरफ आपको ले जाते हैं। हम मेरे उल्लेख के बाद में इनॉग्रेशन होगा। उसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल का यूज और मिसयूज जितना हम आमतौर पे सुनते हैं, समझते हैं, ये दुनिया उससे बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत डरावनी भी है, और बहुत ज्यादा हमें आगे बढ़ने में भी सहायक है। उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट आज बताएंगे, प्रोफेसर दीपांकर बनिक जी। पार्टी मैनर्स, मोबाइल की खौफनाक दुनिया के बाद में थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए हम पार्टी मैनर्स एंड एटिकेट के बारे में कहेंगे कि जब हमारे बच्चे हैं या हम हैं, जब कभी भी कहीं जाते हैं, तो उस पार्टी के मकसद के हिसाब से हमें कैसे ड्रेसअप होना है, हमें क्या ले जाना चाहिए, हमारे खान पीन का तरीका, ये बहुत, और हमारा मेकअप का तरीका, वो बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगी हमारी वक्ता आज की जेसी धारिणी शेलारका जी। उसके बाद में हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे लंच के लिए। उसके बाद में कैलीग्राफी का सेशन होगा। कैलीग्राफी के सेशन में कल्पिता जी, आप थोड़ा सा म्यूट हो जाइए प्लीज। कैलीग्राफी एक ऐसी कला है जो हमारी लिखावट से ताल्लुक रखती है। बच्चों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं, जब उसके टाइटल्स, सब टाइटल्स अगर वो कैलीग्राफी के स्टाइल में लिखते हैं, तो उनको डायरेक्टली ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। सक्सेस थ्रू रीडिंग, हमने ये तो देखा ही है कि जो लोग भी एक ऊंचे मुकाम में पहुंचे हैं, कुछ उन्होंने लाइफ में पाया है, उसमें एक खास आदत बहुत कॉमन है, जो लोग पढ़ते बहुत हैं। हम पेरेंट्स अधिकतर बच्चों को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा उनको एकेडमिक्स सिलेबस के बारे में पढ़ना बोलते हैं। लेकिन सिलेबस हमको मार्क्स दे देगा, हमको अलग श्रेणी में लेके जाएगा, हमें डिग्री दे देगा, लेकिन जो सही नॉलेज है वो हमें किताबों के परे भी पढ़ना है। उसके बारे में हमारी बहुत ही खास वक्ता हैं, जिनका नाम है आर्किटेक्ट शीतल धोपटे जी, जिनका एक बुक क्लब भी है। उनके सेशन के बाद में हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। 28 तारीख शनिवार को आर्ट ऑफ कैलीग्राफी का सेशन 2 होगा, क्योंकि जो स्किल्स बेस्ड रहते हैं वो एक सेशन में होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में कबाड़ से जुगाड़ होगा, कि हम देखते हैं एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें अब पर्यावरण को दूषित कर रही है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम फेंक देते हैं, लेकिन उसको अगर क्रिएटिव ढंग से हम कुछ बनाएं, तो सृजनात्मक तरीके से उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो जाता है, और एनवायरनमेंट को दूषित होने से हम बचा सकते हैं। वो हम कैसे करें, वो एक्सपर्ट भी आज हमारे साथ में आएंगे। जो वीएनआईटी कॉलेज, जो एक इंडिया की बहुत प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो इस वक्ता को हर साल बुलाते हैं, ताकि सभी इंजीनियर्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कमान संभालेंगे हमारे देश का, उनको ये वक्ता सिखाते हैं। तो उसमें भी आप 28 तारीख को जरूर जुड़िएगा। फिर आते हैं हम अगले शनिवार 4 जनवरी को, जिसमें हम अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कैसे हो सके। बच्चे अधिकतर जिनके मम्मी पापा अ, अंग्रेजी में ज्यादा निपुण नहीं है, और होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा विषय अंग्रेजी होता है, तो अगर हम कुछ शब्दों का चुनाव, जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं, उस शब्दों का कब कैसे क्यों उसका हम इस्तेमाल करें, तो हमारे मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। हमारी जो बोलने की शैली में एक
एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और उसके अलावा जो फ्रेजेस रहते हैं, इडियम्स रहते हैं, उसका उपयोग कब कैसे करना चाहिए, उसके लिए भी हमारी ही समाज की एक वक्ता हैं, हमारी बालाघाट की प्रेसिडेंट श्रीमती सीमा अ, गुप्ता जी, वो पूरा बताएंगे उसके बारे में। और 4 जनवरी को ही एक क्विज कंपटीशन है, ये हमारे समाज के बच्चों के लिए है कि जिसमें हम करीब 1000 क्वेश्चंस देंगे, बच्चे उसको प्रिपेयर करेंगे और ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स के जरिए, जैसे हर बार हमारे क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अनेक हो चुके हैं अभी तक, वैसे ही कंपटीशन होंगे जिसमें करीब करीब 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टॉप 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उसमें। और उन 40 स्टूडेंट्स का हम वीडियो कॉल पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक जीके राउंड 2 होगा। उसके जो विनर्स होंगे, 15 विनर्स ऑल ओवर इंडिया से हम लेंगे और उनके घर तक उनकी ट्रॉफी पहुंचाई जाएगी। ये वैसे हमारा हमेशा का ऐसा ही, हर कंपटीशन में हम ऐसे ही करते हैं। तो बच्चों, आप लोग क्विज कंपटीशन वाले ग्रुप में डेफिनेटली जुड़ जाइए, वहां पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है। फिर आते हैं हम 11 जनवरी को, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, पैसे की कीमत। अक्सर हम देखते हैं कि पैसा जो शब्द होता है, बच्चों को मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि ये एक एक्सचेंज का मीडियम है, अगर आपको कुछ खरीदना है, कुछ करना है तो पैसा बहुत जरूरी है, पैसे की जरूरतें बताते हैं। लेकिन हम छोटी सी उम्र में उनको ये नहीं बताते हैं कि पैसे का महत्व क्या है, उसको किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं और पैसे से हम पैसा कैसे बना सकते हैं। उसके लिए भी हम एक सेशन रखे हैं। उसके बाद में 11 तारीख को ही आएगा बेस्ट फूड फॉर चिल्ड्रन, दैट इज स्पेशली स्टूडेंट्स, कि हम बच्चों को जंक फूड की तरफ लेते जा रहे हैं बगैर गलत नियत रखे एज पेरेंट्स। हमने उनको कितनी छूट देनी चाहिए, कब क्या खाना है और हर खाने में किस तरह का तत्व न्यूट्रिशन होना चाहिए, इस पर भी हम अपने एक एक्सपर्ट को बुला रहे हैं जो बहुत ही प्रख्यात हैं, जिससे हर उम्र के बच्चे को कब कैसा खाना देना है, स्टूडेंट्स को कब खाना है, एग्जामिनेशन टाइम में उसको क्या खाना है, ये सारे की सारी चीजें जो उसका मस्तिष्क भी स्ट्रांग करे, फिजिकली भी उसको स्ट्रांग करे, तन की शक्ति मन की शक्ति, वो भी कार्यक्रम होगा 11 तारीख को। उसके बाद में 18 तारीख को हमारा थर्ड और आखिरी सेशन कैलीग्राफी का होगा। उसके बाद में हमारी कैलीग्राफी की जो एक्सपर्ट हैं, वो एक असाइनमेंट देंगी, एक प्रोजेक्ट देंगी सारे बच्चों जिन्होंने सब अटेंड किया है, और वो खुद ही उसको जज करेंगी। जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे उनको भी हम प्राइज उनके घर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में जो कार्यक्रम है 18 जनवरी को, वो है फन विद साइंस। अक्सर स्कूल में बच्चे साइंस से घबराते हैं, उनको लगता है कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अंक मिलने चाहिए, तो हम जाके साइंस को एज अ करियर चुनेंगे, उसको उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक ऐसे वक्ता को बुलाने वाले हैं जो साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे हमारे सारे बच्चों के लिए। और पेरेंट्स को भी जुड़ना इसलिए जरूरी है कि वो मोटिवेट करें बच्चों को कि उसमें कुछ होगा नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है, साइंस बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और लॉजिकली हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं उसकी जानकारी मिलेगी। 25 जनवरी को जो एक हमारा आखिरी सेशन होगा, जैसे हमने बताया 1 महीने का हमारा बाल महोत्सव है, तो हम आज 25 दिसंबर को स्टार्ट कर रहे हैं और 25 जनवरी को उसका अंत होगा। वो एक सरप्राइज सेशन से होगा, वो आज भी हम आपके लिए सरप्राइज रखेंगे। और उसके बाद में फन हाउसी होगी। फन हाउसी उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने आज से लेकर लास्ट तक सारे सेशंस अटेंड करे हैं, तो उनके लिए फन हाउसी होगी। अक्सर हम बच्चों को इनाम के तौर पे कुछ न कुछ काम की वस्तु भेंट करते हैं, उनको ट्रॉफीज देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा हम बदलाव कर रहे हैं, जो हाउसी में जीतेंगे उन बच्चों को हम कैश में इनाम देंगे। कैश इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बच्चों को कैश देने के खिलाफ रहती हूँ कि उनको ये नहीं लगे कि ये तो जुआ है, ऐसा नहीं है, ये इनाम के तौर पे ही लिया जाए। और कैश इसलिए दिया जाएगा कि इस कैश से उन बच्चों का श्री गणेश हो जाएगा मनी मैनेजमेंट में। इस पैसे को वो कैसे जोड़ेंगे, उनके पेरेंट्स उनको समझाएंगे, हमारे वक्ता ने जो नॉलेज दिया है उसके जरिए वो पैसे को जोड़ेंगे। ये रहा, पूरी हमने एक रिव्यू बता दिया है कि ये पूरा मंथ हम कैसे करने वाले हैं। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। और ये एक बात जरूर कहूंगी कि थोड़े से रूल्स हैं कि डिसिप्लिन आप सभी को मेंटेन करना रहेगा, कोई भी लिखित रूप से या तो बेकार में हैंड रेस करके वक्ता को डिस्टर्ब ना करें। और हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि मजबूरी वश हमें किसी को भी इस मीटिंग से रिमूव करना पड़े।
और जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन हर एक सेशन के बाद में होगा, तब आपको हैंड रेज करना है, हम आपको अनम्यूट करेंगे। आप फटाफट अपना सवाल पूछिएगा, हमारे वक्ता उनके दिए हुए समय सीमा के अनुसार उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि जैसे ही कोई क्वेश्चन मन में आता है आप लिख लीजिए। यदि उसका आंसर आपको मिल जाता है उसी सेशन के दौरान, तो प्लीज अन्य लोगों का समय व्यर्थ ना करें। अगर आपको उसका समाधान मिल गया है तो वो प्रश्न आप ना पूछें। आगे चलते हैं हम कि पेरेंट्स लोगों का अटेंडेंस बहुत मस्ट है। हमारे वक्त आज तो बोल देंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, थोड़े से चंचल होते हैं। उनको लगता है हाँ हमने सीख लिया, लेकिन अक्सर वो बाद में भूल जाते हैं। अगर पेरेंट्स भी सब सेशंस में बैठते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक हैमरिंग हो जाती है, उनको बार बार याद दिलाया जाता है कि देखो ये वाले सेशन में ये बताया गया था ना, हमको ऐसे करना है। और हमारे साथ में धीरे धीरे जुड़ेंगे दैनिक भास्कर, नवप्रभात ग्रुप, संदेश न्यूज़पेपर ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया और हितवाद। वो धीरे धीरे इसमें जुड़ते जाएंगे। और हमारे साथ में हमारे जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बालकृष्ण भरतिया जी भी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और बाद कल्पिता जी के स्वागत के बाद में जितने भी हमारे पदाधिकारी और स्पेशल लोग जुड़े हैं, पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, उन सभी का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में ग्वालियर से मनोज चौरसिया जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी जुड़े हैं और टेक्निकल चीज में हमेशा वो हमारा सपोर्ट करते हैं। मनोज जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इन कुछ नहीं बहुत सारे शब्दों के बाद मैं आपसे अभी इजाजत चाहूंगी। ओवर टू कल्पिता जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सरिता जी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और संक्षिप्त में हमें संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी। बाल महोत्सव 2000 दिसंबर 2024 से जनवरी 25 तक के होने वाले जो आयोजन है, उनमें जो विषय पर जो महत्वपूर्ण चर्चा होनी है और उनका बच्चों पर क्या लाभ होगा और वो बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उपयोगी है, इस पर उन्होंने संक्षिप्त प्रकाश डाला। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और बच्चों को विशेष रूप से अनुरोध है कि वो सारे कार्यक्रम को ध्यान से देखें और सुनें। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हमारे परम आदरणीय भैया जी का उद्बोधन है, तो मैं उसके लिए आती हूँ। किनारों पर खड़े होकर समंदर पार नहीं होते, किनारों पर खड़े होकर समंदर पार नहीं होते, नभ को निहारने से चांद तारे नहीं मिलते। तोड़ना पड़ता है सीमाओं को, खुद बनाना पड़ता है काबिल, ताकत देना होता है पंखों को ऊंची उड़ान के खातिर। किसी भी इमारत की सुंदरता, सुदृढ़ता और उसका कंगूरे की चमक देखकर हम उस पर आकर्षित होते हैं, परंतु हमारा ध्यान उन आधारशिलाओं पर नहीं जाता जो चुपचाप अपने आप को अंधेरे में खपा देती हैं। और इमारत की सुंदरता जो है वो कंगूरों से तो है, पर उसकी जो सुदृढ़ता है, जो ज्यादा जरूरी है, वो है आधारशिलाओं से। सुंदर समाज बने, उसके लिए भी यही बात लागू होती है। हमारे चौरसिया समाज को सुदृढ़ता, सुंदरता प्रदान करने वाले अत्यंत विनम्र, दानी, दयालु, मिलनसार आदि गुणों की खान हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय भैया रमेश लखूलाल जी चौरसिया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष सकल तमोली समाज एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली के पद को सुशोभित करते हैं। परम आदरणीय भैया को मैं निवेदन पूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। आदरणीय भैया जी। नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत ही शुभ दिन है, क्रिसमस का दिन है और बच्चों के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब जो पूरा इंडिया में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, उनके द्वारा किया जा रहा है यह कार्यक्रम ज्ञान गंगा नॉलेज सीरीज के अंतर्गत 1 महीने तक चलने वाला ये बाल महोत्सव कार्निवल, जो कि आज 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 25 जनवरी को समाप्त होगा 2025 में। मैं इस कार्यक्रम में सभी बच्चों से आह्वान करूंगा और विशेष करके महिलाओं और बच्चों से कि इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ लें वे।
और इस कार्यक्रम की पूरी जो समय सारणी है, टाइम टेबल, एक सरिता जी ने तो दी ही है, और समय समय पर हर ग्रुप में भी इसके कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा दी जाएगी। और उनकी टीम द्वारा जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया गया हुआ है, उसको सफल बनाने का यह काम आप सभी को इसमें मिलकर के जुड़ना होगा। और मैं निश्चित तौर पे जानता हूं कि एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसके लिए आज आयोजकों की पूरी जो टीम है वो बधाई की पात्र है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती, यह बात हमारे समाज की इन नारी शक्तियों ने साबित कर दिखाया है। और इसके पहले भी इस तरह के अनेक कार्यक्रम इनके द्वारा सफलतापूर्वक किए गए हैं। मैं उन सभी कार्यक्रमों के लिए, और केवल उन्हीं कार्यक्रम के लिए नहीं, और आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए भी इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। क्योंकि ज्ञान गंगा की सीरीज समझिए कि गंगा खुद आपके द्वार पे आई हुई है, और इससे हमें सीखना भी और अपने आप को अपग्रेड करना है। ज्ञान गंगा नॉलेज सीरीज की यह चौरसिया समाज नहीं, सकल तंबोली समाज के साथ साथ सभी के लिए खुला मंच है, जो ज्ञान की गंगा बहाता है। और इसमें सभी को सम्मिलित करने की जो मंशा, जो इच्छा महिला शक्ति द्वारा की जाती है, मैं उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारे समाज की प्रत्येक महिला ने आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब से जुड़कर अपने आप का, अपने परिवार का, समाज का स्तर उठाना चाहिए। आज के कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करते हुए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही विशेष लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं वो। विशेषकर मैं दीपांकर बनिक जी का कुछ उल्लेख करना चाहूंगा, कि जो मैथिक वैदिक मैथ्स के गुरु हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो सभी लोग हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। उनको सुनने के लिए लोग खर्च करते हैं, काफी मशक्कत के बाद में उन्हें मौका मिलता है, मगर वो आज हमारे कार्यक्रम में खुद आए हुए हैं। इसका लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। और कृपया सभी लोग उन्हें ध्यान से सुने और उनकी बताई गई जानकारी का सही उपयोग करें। आप सभी को ढेर ढेर बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। आज क्रिसमस का दिन है। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। धन्यवाद।